राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन धाम यमुना के किनारे सारी गोपियां रास बिहारी कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा लेकर के अपने अपने घरों से चलने के इंतजार में है कि कन्हैया कब बंसी बजावे, कब हमको बुलावे और कब हम उनका दर्शन करें। उनकी ये भावना है। तो सबका नृत्य का नियम सवेरे ब्रह्ममुहूर्त में जगना, यमुना में स्नान करना और ठाकुर जी की नित्य पूजा करना। और उनका एक ही भाव, एक ही लगन, एक ही जिज्ञासा लालसा उनके हृदय में है कि रास बिहारी कन्हैया का हम दर्शन करें। तो देखिए इसमें गोपियों का अलग अलग भाव है। तो गोपी शब्द का अर्थ है गोपा यदि श्री कृष्ण इति गोपी, जो सबके हृदय में जो बसा हुआ हृदयेश्वर परमात्मा जगदीश्वर साक्षी कूटस्थ अंतरात्मा इसको बोला जाता है ना। तो सबके हृदय में जो बसा हुआ है, सबके हृदय में जो मौजूद है जी। उसको पाने की इच्छा लेकर के, दर्शन की इच्छा लेकर के उनके मन में भाव आ रहा है कि हम उनके पास चलें। तो भगवान ने ये निश्चय किया शरद पूर्णिमा रात्रि। तो शरद पूर्णिमा रात्रि में 6 महीनों की रात्रि समावेश हो जाती है और आज की रात्रि को चंद्रमा पूरी 16 कला से परिपूर्ण प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा प्रकाशित होकर के क्या करता है कि इसकी जो शीतल जो चंद्रिका चांदनी है ना, उससे अंधकार को दूर करता है। सूर्य की जो ताप है उसको शीतल बनाता है। सारी औषधि वनस्पति जितनी भी सब में रस का पोषण करता है, क्योंकि चंद्रमा में हमेशा अमृत के कण झरते रहते हैं। तो आज प्रभु ने शरद पूर्णिमा रात्रि को वृंदावन धाम यमुना के किनारे और बंसी बजाई, और बंसी में उन्होंने काम बीज का उच्चारण किया और गोपियों का नाम ले ले करके आवाहन किया। तो ये शरद पूर्णिमा रात्रि को एक बार क्या कामदेव भगवान के पास आके कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो कामदेव के कहने पर भगवान ने कहा कि युद्ध 2 प्रकार का होता है, एक तो मैदान का युद्ध और एक किले का युद्ध। कौन सा युद्ध करोगे? कि महाराज किले के युद्ध में तो पहले हार चुका हूँ, क्योंकि भोलेनाथ ने मुझे जला दिया। अब की बार ऐसा मैं युद्ध करूँ जो अनेक गोपांगनाओं के साथ आप रास विहार करो, आप मुझे बुलाओ और मैं आकर के आपसे युद्ध करूं, मैं दिग्विजयी हूँ। तो उस समय भगवान ने कामदेव को चुनौती देने के लिए, उसको पराजय करने के लिए भगवान है अकाम। उन्होंने बंसी बजाई तो कामदेव ने सुना, और इस बंसी की ध्वनि को कंस ने भी सुना, और इस बंसी की ध्वनि को गोपियों ने भी सुना। इस बंसी के नाद को महात्माओं ने भी सुना जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो सबको अलग अलग रूप में ज्ञान हुआ, भान हुआ हृदय में। तो कंस ने जैसे बंसी सुनी तो उनने समझ लिया कि मेरा काल मेरे नज़दीक आने वाला, मैं बच नहीं पाऊंगा।
और महात्माओं ने सुना तो उनके हृदय में जैसे बंसी का शब्द गया तो हृदय में कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। हृदयेश्वर परमात्मा आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। और गोपियों ने जैसे सुना तो रास विहार की बहुत जिज्ञासा हृदय में जगी कि हम उनसे कैसे मिले। तो उस समय जो जिस जिस काम में लगी हुई थी, शाम का समय कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही गोदी में लेके, कोई गाय का दूध निकाल रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने पतियों की चरण सेवा कर रही है, कोई पूजा पाठ कर रही है। जिस जिस अवस्था में सुना शब्द उसी अवस्था में सबको छोड़ के दौड़ पड़ी। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन की लालसा इनके हृदय में उत्कट है तो दौड़ने लगे ना। उनके जो कानों के कुंडल है, झुमके जो है ना आभूषण, वो हिलने लगे और कपोलों पे लगने लगे। और जिस अवस्था में वैसे दौड़ पड़ी वो गहाने। और एक ही इच्छा है कृष्ण का दर्शन हो। तो जब ऐसे भाव विभोर होकर के साधक उस परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ता तो आगे आने वाले सारे बाधक सारे प्रतिबंधक हट जाते हैं। दीवारें और पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर, ऊंची नीची भूमि सब समतल हो जाती है। अब दौड़ती 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 गोपियां जैसे ही पहुंची वृंदावन धाम यमुना के किनारे, तो ये रात्रि का समय, तो भगवान ने पहले बंसी बजा बजा के सबको अपने पास बुलाया। अब यहाँ पर गोपियाँ अनेक प्रकार की है। देखिए वेद में 1,00,000 मंत्र है, 3 कांड है उसमें, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में 80,000 मंत्र है, उपासना कांड में 16,000 मंत्र है और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है, जिनको वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र वो भी गोपी बन गए। दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, भगवान राघवेंद्र सरकार जानकी जी माँ को लखन को लेकर के वनवास में गए, तो भगवान राम इतने सुंदर है तो मोहित हो गए हो। यदि जानकी माँ की जगह हम होते तो भगवान की सेवा करते। तो भगवान को महात्माओं के मन भाव को पहचान लिया। उन्होंने कहा कि अब की बार तो त्रेता युग है और मैं मर्यादा लीला करने के लिए आया हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरा नाम रहेगा और एक पत्नी व्रत धर्म में पालन करूँगा। आगे आने वाले द्वापर युग में कृष्ण रूप में लीला हेतु आऊँगा, तो आप सब गोपी बन करके आ जाना, आपको रास में सम्मिलित कर लूँगा। वो सभी महात्मा गोपी बन करके इंतजार कर रहे हैं। तो वो भी है, ऋषि रूपा है, मंत्र रूपा है, साधन सिद्धा है, जो कार्तिक नहा रही है, भगवान का पूजन कर रही है, कात्यायनी देवी को मनोती मना रही, उनसे यही मांग रही कि नंद गोप सुतम देही, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे गजानंद की माँ, आप कृपा करके हमको नंद गोप बाबा नंद के दुलारे कृष्ण हमारे पति बने, इस भाव से व्रत करे। तो वो भी इस रूप में आ रही है। तो अनेकों भाव गोपियों के। तो जैसे पहुंची तो भगवान ने सबको स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। आप रात्रि के समय कैसे आई? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद में रो रहे होंगे। जाओ तुम वापस चले जाओ। बहुत अच्छी बात है, आप आ गई। यमुना का दर्शन कर लो, वन की शोभा को निहार लो और आप अपने घर चले जाओ। तो गोपियाँ बहुत अधीर हो जाती है और वो क्या कि अपने पैर के अंगूठे से और धरती को कुरेदने लग गई। देखो ज़्यादा दुख होता है ना मन में, तो स्वतः ही शरीर के अंग प्रत्यंग चलने लग जाते हैं। कोई अपने दांतों से नाखूनों काटता है, कोई तिनका लेके तोड़ता है, कोई तिनके से जमीन को कुरेदता है, और वो अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। इसका भाव है कि धरती माता तुम फट जाओ और हमें जगह दे दो। जैसे जानकी माँ को आपने अपने अंदर समावेश किया, ऐसे हमको आप अंदर ले लो। क्योंकि भगवान जो हमारे हृदय स्तर जगत नियंत्र परमात्मा है, इसको छोड़ करके हम वापस जन्मने मरने वाले संसार में नहीं जाएंगी। क्योंकि इसमें कितने बार हम जन्म हो गया, कितने बार मरण हो गया, कहाँ तक इसमें रहें। अब सच्चे जो हृदयेश्वर परमात्मा जो हमको अब मिले, अब इनको छोड़कर मेरे संसार में हम नहीं जाएंगे। तो भगवान ने बहुत उनको उपदेश दिया कि देखो जो परम साध्वी कुलीन नारी होती है, अपने कर्म बसात जैसा पति परमात्मा मिल गया, चाहे रोगी हो चाहे कुष्ठ,
से पीड़ित हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे दीन हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कंगला, कैसा भी हो, जो मिल गया उसी का और दर्शन करो, उन्हीं की सेवा करना नारी का धर्म है। किंतु गोपियाँ कहने लगी गोविंद संसार में 2 प्रकार का मार्ग है। एक मार्ग है कि स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्म पराभवा। जो अपना जो धर्म है, चाहे वो सदग्रस्त का है या ब्रह्मचारी का है या सन्यासी का है, चाहे वानप्रस्थ का है, जो लौकिक धर्म है, अपनी मर्यादा है, उसका पालन करता हुआ और भगवान का भजन करना, ये एक मार्ग ही है। दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करे। और दूसरा है मार्ग सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे लौकिक धर्मों को छोड़ करके परमात्म धर्म का अनुसरण करे। तो महाराज वो स्वधर्म में निर्णव श्रेया, उसको हम छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य, इस रास्ते को हम अपनाने के लिए आए। लौकिक धर्मों को भूल करके हम परमार्थ आपके दर्शन के लिए आएंगे, हम वापस लौट के नहीं जाएंगे। तो खूब परीक्षा भगवान ने ली। उसके बाद कि ठीक है, मैं आपको महाराज में सम्मिलित करता हूँ। तो ये गोपियाँ शुद्ध विशुद्ध मती है, कोई साधारण नारियाँ नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में कि इस कथा को सुनाने वाले श्रद्धेय सुखदेव स्वामी, जो परवंशों के आचार्य, दिशा जिनके वस्त्र है, दिगंबर है, और सन्यासियों के भी श्रद्धेय है। और सुनने वाले कैसे हैं? जिनको 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, शरीर छूटने वाला, सांप लग चुका है। तो 7 दिन में जो मरने वाला है, मौत सामने खड़ी हो गई, और उससे यदि कोई काम कथा सुनावे, संसार की रोचक कथा सुना, तो उससे रोचकता नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसको तो मौत भी करेगी। तो सुनाने वाले परमंश और सुनने वाले भी जिज्ञासु। तो यहाँ पर ऐसी परम विदुषी, परम साध्वी गोपियों की कथा है। अब यहाँ पर भगवान को परीक्षा ले ली, गोपियों ने मना कर दिया, वापस नहीं जाएंगी। और यदि आप ज़्यादा हमारी परीक्षा लोगे, ज़्यादा हमें त्रास दोगे, तो ऐसा है कि हम जन्मने मरने वाले दुख से भरे संसार में नहीं जाएंगे। आपकी याद करते 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 रो रो करके और अब शरीर को योग अग्नि में जला के भस्म कर देंगे। तो ऐसा है श्याम सुंदर, आपका ही बनाया ये सिद्धांत है कि अंतिम समय जिस इच्छा को लेकर के शरीर को छोड़ जाता, वही शरीर की प्राप्ति होती है। अंतिमति स गति। और हम तुम्हारी याद में रो रो करके योग अग्नि में शरीर को जला के भस्म कर देंगी और आपके स्वरूप में विलीन हो जाएंगी। तो हम मर करके हम बन जाएंगे कृष्ण, और आपको बनना पड़ेगा गोपी। तो जैसे आप हमें त्रास दे रहे हो, हमारी परीक्षा ले रहे हो, हमें बार बार संसार भेज रहे हैं, ऐसे इसका बदला हम लेंगे। इतना जब गोपियों ने कहा तो भगवान प्रसन्न हुए कि ठीक है गोपियों, अब मुझे विश्वास हो गया, तुम परम विशुद्धमती हो चुकी, तुम्हारे अंदर संसार की कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही, आप निर्मल हो। आइए आपको रास में मैं सम्मिलित करता हूँ। तो भगवान ने अनेक जो गोपियाँ हैं, जिनके 19 झुंड समुदाय, जिनकी कोई संख्या नहीं, असंख्य है, उनके साथ रास प्रारंभ किया। उसमें हल्लीक नृत्य होने लगा। तो हल्लीक नृत्य में क्या, एक नायक और सब नायिका। तो भगवान इतनी तीव्र गति से नृत्य करते हैं तो सबके हृदय में तो बैठे हुए हैं, वो तो घट घटवासी है। जीव अनेक है और परमात्मा एक है। तो सबको ऐसा भान महसूस होने लगा, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। सबके पलक लगे हुए हैं, ध्यान समाधि में है। और शरद पूर्णिमा की पावनी रात्रि है, चंद्रमा की चंद्रिका चांदनी रात है, और उसमें सुंदर संगीत बज रहा है और रास प्रारंभ होने लगा। अब रास होते 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 अब गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि भगवान उनके बस में हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अब तो हम जैसे चाहेंगे ऐसे इनको नचाएंगे। वो जैसे कहते ऐसे भगवान करते गए लीला, कि बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ खड़े हो गए, नाचो नाचने लग गए। तो देखिए, तो ये जीवात्मा को परमात्मा से दूर हटाने वाला सबसे महान शत्रु, उसका नाम है अभिमान। अभिमान किसी प्रकार से भी साधक के पास आ जाता है, जैसा होता है ना वैसा भेष बना लेता है। जैसे भगवान की माया बड़ी प्रबल होती है, तो माया भी साधक के पास वही रूप बना के आ जाती है जैसा वो चाहता है। त्यागी है तो त्याग के रूप में आ जाती है, रागी है तो राग के रूप में आ जाती है, कामी है तो काम के रूप में आ जाती है,
क्रोधी है तो क्रोध के रूप में आ जाती है। ऐसे ही ये अभिमान सब गोपियों के मन में आ गया कि अब तो भगवान को हमने जीत लिया। और जो राधा रानी जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जिसके बिना कृष्ण नहीं रह सकता, कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकती। जैसे श्वासों के बिना शरीर नहीं चलता और शरीर के बिना श्वास नहीं रहती, ऐसे दोनों का एक संबंध है। ऐसे गोपियों के मन में अभिमान आया और राधा रानी के मन में मान आ गया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो देखे प्रेम की परीक्षा वियोग में होती है। वैसे तो सभी कहता है कि हमें भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, परस्पर होता है सबका ऐसा जी। पर प्रेम की परीक्षा होती वियोग में, कि दूर हटने पर कितना रोता, कितना बिलखता, कितना तरसता, कितना बेचैन होता है। तो भगवान ने प्रेम की परीक्षा लेने के लिए वियोग लीला कर ली। रास में से अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को साथ लेकर के। तो गोपियों के पलक लगे हुए, ध्यान समाधि लगी हुई है और रास चल रहा है, नृत्य हो रहा है। जब उनकी भाव समाधि खुली और जैसे आँख खोल करके देखा तो वहाँ पर कन्हैया नहीं मिले। कन्हैया नहीं मिले तो उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। सामने जो आया उससे पूछती है, जो पेड़ पौधा आया और जो भी मिले सबसे पूछना प्रारंभ किया कि तुमने हमारे श्याम सुंदर को जाते हुए देखा? तो कोई बोला ही नहीं। आगे पर उन्होंने अपना अभिनय शुरू कर लिया। तो कोई गोपी कहती देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, ये गिरिराज जी मैं उठा रही हूँ। कोई कहती नहीं मैंने पूतना को मार दिया। कोई कहती मैंने सक्टासुर को समाप्त कर दिया। कोई कहती मैंने तृणावर्त को समाप्त कर दिया। भगवान ने जो बाल लीला की सब का अनुकरण करने लगी। अब चलते चलते आगे श्यामा जी के मन में थोड़ा मान आया तो भगवान उनसे भी दूर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और बेहोश हो के भाव समाधि में अचेत हो जाती। और गोपियाँ पहुंची, उन्होंने राधा रानी को पहचान लिया, कृष्ण का नाम सुनाया, उनको होश आया और सारी गोपियों परस्पर मिली। चलो बहनों, जो वस्तु जाएंगी वहीं चल कर खोजेंगी। वापस वही यमुना किनारे आकर के 19 उनके समुदाय, अलग अलग मंडलियाँ, झुंड है, उन्होंने उलाहना दे दे करके 19 प्रकार से और भगवान को निवेदन किया। और कहने लगी श्याम सुंदर, यदि आपको ऐसे ही तड़पाना था, ऐसे आपको दूर होना था, तो आपने पहले बंसी क्यों बजाई और बंसी बजा करके हमारा नाम ले लेकर हमको क्यों बुलाया? और आपने बुला भी लिया तो फिर हमारी कठिन परीक्षा क्यों ली? और कठिन परीक्षा ली फिर भी हमने आपको नहीं छोड़ा, तो आपने हमको रास में सम्मिलित क्यों किया? पर दूसरी गोपियाँ कहती, झुंड कहते हैं ठीक है महाराज, देखो सबसे बड़ा दुख तो हमको इस बात का हो रहा है कि जब आपके चरणों की सेवा करती है ना तो हमारे हाथ बड़े कठोर है, ऐसा हमको महसूस होता है। और आपके चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि हम जब दबाते तो हमको डर लगता है कि आपके चरणों में पीड़ा नहीं हो। तो आपके इतने सुकोमल चरण, सुमधुर चरण, और आप उघाने नंगे पैर हमसे छिप करके दौड़ रहे हो, तो आपके पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, डाब बड़ा नुकीला पहना होता वो अंदर विदीर्ण हो रहा होगा, आपके छाले पड़ गए होंगे, विवाही फट गई होगी, तो वो दुख हम पे सहन नहीं हो रहा, इसलिए आपको प्रकट होना पड़ेगा। और गोपियाँ अलग झुंड कहने लगा उलाहना दे करके, श्याम सुंदर आपको ऐसा ही तड़पाना था तो आपने कंस के द्वारा भेजे जो असुर आए थे उनसे मेरी रक्षा क्यों की? उनको आपने क्यों समाप्त किया? आपने काली देह से कालीनाग क्यों भगा दिया? अरे वो जहरीला जल को पी जाती, हम समाप्त हो जाती। तो आज ये वियोग जन्य दुख हम देख नहीं पाते। आपने वो दावानल लाया अग्नि के रूप में, सारे ब्रजवासियों को जलाने के लिए तैयार हुआ, तो आपने उस अग्नि को क्यों पी लिया? उस अग्नि में हम जल जाती तो आज ये वियोग हमको देखना नहीं पड़ता। तो ऐसे उल्हाना दे दे करके वो रोने लगी और कहने लगी कि श्याम सुंदर, यदि आपके मन में भाव आ रहा होगा कि गोपियाँ रो रो करके समाप्त हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, हम मरने वाली नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से संत नारद जी के मुख से आपकी अमर कथा को सुन लिया, और जो आपकी अमर कथा को सुन लेता वो अजर अमर अविनाशी हो जाता, वो मरता नहीं। इसलिए आप चाहे कितना भी छिप लो, कितना भी दौड़ लो, आपको आना ही पड़ेगा।
ऐसे 19 प्रकार की गोपियों ने अलग अलग झंडों में उलाहना दे दे करके और रो रो करके भगवान से प्रार्थना की और सारी लीलाओं को सुना दिया। आप गायों को कैसे चराते हो, आप बंसी कैसे बजाते हो, ग्वाल बालों के साथ कैसे खेलते हो, भक्तों की रक्षा आप कैसे करते हो, दुष्टों का संहार खेल खेल में कैसे करते हो, पूरा इसमें वर्णन है गोपियों का। लास्ट में फिर रो रो करके फिर वो फूट फूट करके जब चिल्लाने लगी तो भगवान को कहाँ से हो, तो वहीं तो थे, सबके हृदय में विराजमान थे, उनके बीच में प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो जैसे आँख खुल करके सामने देखा प्रकाश पुंज भगवान दिखे तो सब ऐसे उनको प्रतीत हुआ कि मानो जैसे मुर्दे में श्वास चल गए हो। मुर्दा व्यक्ति में श्वास संचार हो जाता, पूरा परिवार रोता बंद हो जाता है ना। पहले चिल्ला रहा है गया जिसके प्रति, और जैसे श्वास चले सब चुप हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सबके जीव में जीव, जान में जान आया। अब सब तुरंत सावधान हो गई और किसी ने दौड़ करके भगवान का चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने उनकी कमर की फेंट पकड़ ली, किसी ने उनका दुपट्टा पकड़ लिया और चारों तरफ से घेर लिया कि बहनों सावधान, अब नहीं जाना चाहिए। और ऐसे मंडली बना करके बैठ गई। और उन्होंने जो ओढ़नी सब पे है ही, दुपट्टा भी रखती है, एक दुपट्टा लिया और नीचे बिछा दी और भगवान उसके ऊपर आके बैठ गए। देखो कितने भाव, कितने विशुद्ध भाव उनका, जो उनके उत्तरी वस्त्र के ऊपर भगवान बैठ गए। एक गोपी खड़ी हो जाती है, वो कहने लगी श्याम सुंदर ये बताइए कि नारी का पति ही सबसे बड़ा पूजनीय होता है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। तो पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो भगवान, तुम बच्चों का पालन पोषण करो, धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। और वो परदेश जाने लगे तो वो कहने लगे देखो जी, आपके मुंह दे के बिना तो मैं भोजन नहीं पाऊंगी, आप परदेश चले जाओगे मैं कैसे जीऊँगी। ऐसा आपको मैं फोटो दे देता हूँ। तो अपना फोटो बनवा करके पत्नी को दे गया कि आप इस फोटो के रोज दर्शन करना और आप भोजन पा लेना। तो नित्य का उनका ही नियम था। तो कुछ दिनों के बाद वो असली पति आ गया वापस, और वो जो गोपी जो फोटो की पूजा कर रही है, बाहर से आवाज लगाई भगवान दरवाजा खोलिए, मैं आ गया कि रुक जा महाराज, मैं अब पूजा में बैठी हूँ। यानी वो फोटो की पूजा कर रही, नकली फोटो की, और असली खड़ा का गेट पर। तो श्याम सुंदर ये बताइए अब वो नारी क्या करना चाहिए। तो भगवान ऐसे कहने लगे अरे जब असली आ गया नकली क्या जरूरत है। जब असली आ गया तो महाराज ये संसार में जो है जन्मने मरने वाले पति, वो तो बार बार जन्मते मरते, वो नकली है, वो तो असली तो आप मिल गए ना। वे अब आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं जी। और फिर कहने लगी श्याम सुंदर ये बताइए आप कि संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो प्रेम करने वाले को प्रेम देते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले को प्रेम देते हैं, और कोई इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमारी समझ में नहीं आई, आप इनका अर्थ करके समझा दो हमको। तो भगवान कहने लगे गोपियों जो प्रेम के बदले प्रेम देते वे स्वार्थी, न उनके हृदय में प्रेम है न उनके हृदय में सौहार्द भाव है, वो तो केवल प्रेम के बदले प्रेम देते हैं। ये संसार में बहुत हैं। और दूसरे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले को प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता गुरुजन। अब माता पिता संतान चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, उनका तो एक वात्सल भाव ममता समान रूप से रहता है संतान के ऊपर कि मेरी संतान अच्छी हो, मेरी संतान योग्य बने, मेरी संतान और अच्छे होनहार विवेकी बने। ये माता पिता का भाव है, जिनके हृदय में करुणा है, उनके हृदय में ममता, उनके हृदय में सौहार्द भाव है। एक होता है कि कौन बुरा कर रहा है कौन भला कर रहा है कोई पता ही नहीं। ऐसे भी होते हैं संसार में, भला करो फिर भी कोई उपकार नहीं मानते। ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आत्माराम। आत्माराम कहते हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, तत्व का बोध हो गया है कि आत्मा परमात्मा को जान लिया है, तो उसमें अपना परायापन कुछ नहीं रहता। सब में भगवान और भगवान में सबका दर्शन। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु का दर्शन करता है। एक होता है आप्त काम, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है, वो अकाम हो गया है। और एक होता है
गुरुद्रोही, जो वेद की निंदा करता है, माता पिताओं से द्रोह करता है, गुरु से द्रोह करता है। और एक होता है वो क्या बोलते हैं इसको, यानी किए हुए का अपकार नहीं मानना। तो अलग अलग सबकी व्याख्या भगवान ने बता दी। अब गोपी कहने लगी तो महाराज अब ये बता दीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में आते हो? आप आत्मा राम हो का आप काम हो कि आप अकृतज्ञ हो का आप गुरुद्रोही हो? कौन से हो आप? अब भगवान का गोपियों, अब मैं तुम्हारे ऋण से इतना ऋणी हो गया हूँ कि मैं पूरे जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। आइए अब मैं आपको महाराज में सम्मिलित करता हूँ। इतनी परीक्षा लेने के बाद और विशुद्धमती जीव रूपी गोपियों को भगवान ने ये अगेन क्या ये आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को और महारास रसाया। तो रास में वही सम्मिलित हो सकता है जिन्होंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। तो रास का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता भी आने लगे। तो देवता कामी क्रोधी लालचित, भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिया। अब ये पता भोले बाबा को चला तो भवानी से कहने लगे, भवानी सुना है कि वृंदावन धाम में यमुना के किनारे रास बिहारी कन्हैया रास रसारे, चलो अपने भी दर्शन करने के लिए चले। तो भवानी कहने लगे, महाराज बिल्कुल बात सही है, पर वहाँ तो एक व्यवस्था बना दी भगवान ने, गोपियों को चारों तरफ तैनात कर दिया और उसमें ये शर्त रखी कि जो भी आएगा गोपी बन करके आएगा, स्त्री रूप में। पुरुष रूप में श्रीमान कन्हैया कृष्ण अकेले ही रहेंगे, पुरुषोत्तम लीला हेतु। और वहाँ पर भवानी कहने लगी कि वहाँ चले तो सही, पर आपको तो बाहर रोक ले जाएंगे, आप अंदर नहीं जा पाओगे। मैं तो चले जाऊँगी क्योंकि नारी हूँ। तो भोले बाबा कहने लगे, ऐसा करो मुझे गोपी बना दो ना। कि महाराज ठीक है बना दूंगी, आपको जनानी पोशाक पहना दूंगी। तो जनानी पोशाक पहनने से थोड़े आप गोपी बन जाओगे, आप चलोगे तो मर्दानी चाल है ना, इससे पहचान आ जाओगे। कि मैं कोशिश करूँगा जनानी चाल में चलने की। कि महाराज ठीक है आप बोलोगे तो पहचान में आ जाओगे, बोलूँगा ही नहीं। कि ये बताओ कि आपकी बड़ी बड़ी जटाएं, इनको कैसे संभालोगे? कि इनको मैं छोटी कर लूँगा, मुकुट की तरह बांध लूँगा। और आपके गंगाएं इसको खारकोगे, इसको मैं इसमें समावेश कर लूँगा। और जो चंद्रमा है इसमें इसको कहाँ रखोगे? इसको उतार के मैं झोली में रख लूँगा। कानों में जो कुंडल इनको कहाँ रखोगे? कि इनको झोली में रख लूँगा। महाराज ये बड़े बड़े नाग है ना, जो आपके कमर में करधनी है, पैरों में नेवर है, जनेऊ की तरह लिपटे हुए, जटा बंधी हुई है, बागंबर बना हुआ है, कहाँ रखोगे? इस सब को मैं झोली में रख लूँगा। तो भोले बाबा को सुंदर सजा धजा के गोपी बना करके पार्वती माँ लेके आई। अब जैसे आई तो घूंघट निकाल लिया भोले बाबा ने और ऐसे चल रहे बढ़िया बहुत जनानी चाल में। अब जैसे अंदर पहुंचते तो उनसे कहाँ छिपा है, वो दोनों एक एक जानते हैं ना। तो दौड़ते तुरंत भाग कन्हैया ने पकड़ लिया हाथ कि और गोपी तो आ रही बिना घूंघट करके क्यों आई? कौन है? जैसे उठा के देखा तो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ देख करके रास बिहारी ने कहा, ठीक है महाराज आप आगे, बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि जितनी गोपियाँ हैं ना इनके आप अध्यक्ष हो, मुखिया हो। तो उनका नाम रख दिया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर महाराज की। उसके बाद भगवान ने रास रसाया और भोले बाबा तो अकाम है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, जो जो प्रभु लीला करते हैं तो भोले बाबा तो वहाँ आते, उनको कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये भक्ति के आचार्य है, आदि प्रवक्ता है, राम कथा के, कृष्ण कथा के, सबके आदि योगी है। हाँ, तो इनका कोई रोक टोक नहीं। तो ऐसे जीव का हित करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए और भगवान ने इस शरद पूर्णिमा रात्रि को रास रसाई वृंदावन धाम में। तो अब तो थोड़ा काफ़ी अंतर पड़ गया ना, आज से और पहले वृंदावन धाम में सारे ब्रजवासी, अब ब्रजवासी सब यही गोपियाँ, ग्वालवाल, गौचर बंसी, यही तो हैं। तो ये क्या है कि अपने दूध लेके जाते, वह पर्चों में खीर बनती रहती और अब चंद्रमा की चांदनी में सब गोपी गीत का पाठ करते। इससे क्या होता है कि चंद्रमा की चांदनी में गोपी गीत का पाठ करने से हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर रूपी जो विकार है तो भगवान की कृपा से दूर होता है।
एक तो ये फल है। और चंद्रमा में आज अमृत की बूंदें झरती रहती ओस कण बिंदु के रूप में, तो खीर रखने से उसमें अमृत की वर्षा होती है, तो वो खीर में एक ऐसी शक्ति आ जाती है, ये दमा का रोग, आंखों की रोशनी कम हो तो वो बढ़ना, शरीर में अनेक बीमारियों का निरोग हो जाना, ये प्रसाद की महिमा है। तो अपने भारतवर्ष में ज़्यादातर ये आज पूर्णिमा मनाई जाती है। कोई सत्संग करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, कोई रासलीला करवाते हैं, कोई अपने अपने भाव से ये मनाई जाती है। तो इस रास का, इस रात्रि का बड़ा भारी महत्व है। तो जितना हो सके, और भी नहीं हो तो व्रत करके और गोपी गीत तो सुन लेना ही चाहिए। ऐसी परंपरा ये माता पार्वती जी भी गई थी महाराज जी उसमें पार्वती रासलीला में अंदर है।